Hello, welcome to my class. This is Mujib. I have been teaching English for years. इस क्लास में मैं एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू देना चाहता हूँ. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी इंग्लिश पढ़ता है उसको पता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें कैसे रिलेशन है एक दूसरे में. और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? तो स्पीच का मतलब होता है बोलने की योग्यता, द एबिलिटी टू स्पीक. और यही स्पीच फिर जो कोई मिनिस्टर देता है स्पीच, और वो उसको भी हम स्पीच कहते हैं. और जो इस टाइम हम बोल रहे हैं ये भी स्पीच है. और ये स्पीच के लिए हम यूज़ क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. और ये वर्ड्स जो हैं इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से 8 तरह के होते हैं. उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये आपके सामने लिखे हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. अब ये हम जो इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें चाहे हम सिंपल इंग्लिश बोलें या बहुत हाई लेवल की इंग्लिश बोलें, और हाई लेवल की इंग्लिश को बोलते हैं हाई फैलुटिन. तो उसमें सिंपल बोलें या डिफ़िकल्ट इंग्लिश बोलें, टफ इंग्लिश बोलें, तो उसके लिए हम यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करना है. तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिया है गो. तो अगर कोई हमसे पूछे मे आई गो, तो हम कहेंगे ये गो. तो ये सेंटेंस हो गया मेरा. और अब यही एक दूसरा हमने सेंटेंस लिया है जिसमें लिखा है इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड द अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर. तो इसमें हमने कितने वर्ड्स लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. This sentence has 23 words, while this one has one word. तो इसमें एक वर्ड है, इसमें 23 वर्ड्स हैं. तो दोनों सेंटेंस हैं. तो सेंटेंस एक वर्ड से भी बन सकता है और कोई भी नंबर हो सकता है. उसमें बस बड़े सेंटेंस होंगे तो हो सकता है कि कोई वर्ड ज़्यादा बार आ जाए. नाउन कई बार आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है. अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वैसे तो पता ही होगा कि होते क्या हैं ये, और एक हम आइडिया दे रहे हैं. तो नाउन तो पता ही है कि क्या करता है, कि नाउन बस किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं. लेकिन इसमें भी जो लोग इसको समझते हैं कि कुछ ही चीज़ों के नाम बता के वो कहते हैं कि ये नाउन है. नाउन इस धरती पर, इस दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहेंगे. फिर आता है जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज़ होता है, ये प्रोनाउन होता है. फिर एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को बारे में कुछ बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. फिर कोई जो काम करता है या किसी के साथ कुछ होता है और या किसी चीज़ की अवस्था को बताने के लिए हमें जो वर्ड चाहिए होता है उसको इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं. यह है वर्ब. फिर एडवर्ब क्या बताता है? कि एडवर्ब ये बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, और इसके कैसे हो रहा है या मैनर, ये उसको हम वैसे तो 3 मेन है: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस. और इसमें फिर प्रीपोजिशन क्या शो करता है, बताता है. प्रीपोजिशन बताता है दो वर्ड के बीच में रिलेशन. ये ज्वाइन नहीं करता है, ज्वाइन करता है कंजंक्शन. तो कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये वर्ब और किसी और
ये जो प्रीपोजिशन है वर्ब और किसी और वर्ड के बीच में क्या रिलेशन है वो बता सकता है, कोई दो नाउन के बीच में बता सकता है, प्रोनाउन के बीच में, ये रिलेशन बताता है, जबकि ये जोड़ता है कंजंक्शन। फिर इंटरजेक्शन जो हमारी स्पॉन्टेनियस या फीलिंग्स होती हैं जो एकदम से निकलती हैं, जैसे कि वाव या अलास या हुर्रे या ब्रावो, तो जो एकदम से हमारी ये फीलिंग्स या इमोशंस हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हम इंटरजेक्शन होता है। अब यही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ होती हैं चाहे हम जिस लेवल की इंग्लिश बोलें। अब एक आइडिया हम ये देना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम ये नाउन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो नाउन में पहले तो हम काइंड्स पढ़ेंगे, फिर इसमें इसका नंबर पढ़ते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बोला जाता है, नंबर। इसके बाद इसका हम जेंडर पढ़ते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। और फिर इसमें हम पढ़ते हैं केस। तो केस बताता है कि नाउन सेंटेंस में किस किस पोजीशन पे हो सकता है, कभी सब्जेक्ट होता है, कभी ऑब्जेक्ट होता है, कभी कॉम्प्लीमेंट होता है, और कभी पॉजिटिव केस में चला जाता है। तो केस में ये पता चलता है। फिर इसी में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये कभी वर्ब से बन जाता है, कभी एडजेक्टिव से नाउन हम बना लेते हैं। और फिर ये प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या है कि जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज़ होता है। अब इसमें जो बच्चे बताते हैं तो वो आई यू वी दे ही शी बस कुछ बता के रुक जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये प्रोनाउन कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ हो जाए उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। और फिर ये आता है, इसमें भी हम काइंड्स पढ़ेंगे, मेन बस इसके काइंड्स पढ़ना है। और फिर इसमें जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर ये है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करता है, यही ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उसको मॉडिफाई करता है या उसकी मीनिंग को उसको डिफाइन करता है। तो इसमें हम ये काइंड्स पढ़ते हैं, और फिर इसमें इसकी जो वो होती हैं फॉर्म्स होती हैं, कंपैरेटिव है, डिग्रीज हैं। डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके काइंड्स पढ़ते हैं, डिग्रीज पढ़ते हैं, और इसके दो यूजेस क्या होते हैं, यूजेस। और कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो एडवर्ब के तरीके से भी यूज़ हो जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि वो कब वो एडवर्ब के तरीके से यूज़ हो रहा है, कब एडजेक्टिव के तरीके से। फिर ये जो वर्ब है, अच्छा इसी में ये जो नाउन है, नाउन में ही एक चीज़ और आएगी, इसी में ये जेरंड और इन्फिनेटिव, ये भी नाउन की तरीके से ही काम करते हैं, इसलिए हम नाउन में हम इनको भी देख सकते हैं। फिर आ रहा है वर्ब। तो ये जो वर्ब है, वर्ब कई तरह के होते हैं। तो इसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव होगा। फिर इसको हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखते हैं, रेगुलर और इरेगुलर होता है। कई कैटेगरीज में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन मेनली इसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और लिंकिंग वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये हैं। इसमें से तीन चीज़ें और निकलती हैं इसी वर्ब से, वो यही तीन चीज़ें हैं, ये जो ऊपर अभी हमने लिखी थी। एक था इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, फिर जेरंड
जेरंड और एंड पार्टिसिपल, ये सब निकलते कहाँ से हैं? ये वर्ब से निकलते हैं, ये सब वर्ब से निकल रहे हैं। तो ये दोनों जो होते हैं ये नाउन का काम करते हैं और ये एडजेक्टिव का काम करता है। फिर इसमें इसी वर्ब से अगर हम देखें तो एक्टिव पैसिव भी हम कह सकते हैं कि निकल रहा है इसी में से, वर्ब से। और फिर ये एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब को, ये बड़ा सीरियस टॉपिक है और इसको बहुत लोग, कम लोग ठीक से समझ पाते हैं। इसको दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि एक तो जो इसकी क्लासेस हैं वो हम पढ़ लेंगे, तो 7 क्लासेस, 7 या 8 क्लासेस हैं। उसका दूसरा एक तरीका ये है कि जैसे कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इसके बारे में बताता है। तो नाउन और प्रोनाउन हटा दें यहाँ से और नीचे से ये इंटरजेक्शन। अब मेरे 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच बच रहे हैं: एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। जो वर्ड इनमें से किसी को भी मॉडिफाई करेगा उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ये हम आगे आने वाले वीडियो में शो करेंगे कैसे मॉडिफाई करता है। फिर प्रीपोजिशन दो चीज़ों के बीच, दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन शो करता है। कंजंक्शन दो सेंटेंसेस या वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ता है। और इंटरजेक्शन मैं बता चुका हूँ। अब कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ऐसी हैं कि ये जो नाउन है, ये नाउन कभी कभी ये एडजेक्टिव के तरीके से बिहेव करने लगता है और कभी कभी ये जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन के तरीके से बिहेव करने लगता है। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन और वर्ब दोनों एक ही तरीके से यूज होते हैं। तो जैसे कि इसमें बहुत से वर्ड हैं, जैसे कि वॉक है, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, और या आई डोंट वांट टू वॉक। तो यहाँ पे वॉक जो होता है नाउन भी है और वर्ब भी है। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं। फिर ये जो एडवर्ब है तो इसमें ये हमें देखना पड़ता है कि ये जो कभी कभी ये प्रीपोजिशन के तरीके, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि ऑन है। तो ऑन है, जैसे कि हमने कहा द कप इज ऑन द टेबल, द कप इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो ऑन है ये टेबल और कप के बीच में जो रिलेशन है वो शो कर रहा है, तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। जबकि अगर हमने कहा ही मूव्ड ऑन, ही मूव्ड ऑन, तो यहाँ पे मूव्ड ऑन का मतलब हुआ वो आगे बढ़ा। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, यहाँ पे प्रीपोजिशन, यहाँ पे एडवर्ब। एडवर्ब, कोई प्रीपोजिशन एडवर्ब कैसे हमें पता चलेगा कि उसके आगे कोई वर्ड नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे टेबल। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है, तो अगर नहीं है तो एडवर्ब है। फिर कंजंक्शंस को हम कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब तीनों तरीके से यूज हो जाते हैं। तो हमें इसमें देखना ये पड़ेगा कि कोई वर्ड है सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, उसी के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वो वर्ड उस सेंटेंस में क्या है, कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन। इसमें से ये तो हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं कि ये दूसरी कैटेगरी में नहीं आता है। अब लेकिन इसमें से ये जो 7 कैटेगरीज हैं, इसमें से बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं कि जैसे कि सेव है, तो सेव वर्ब है और वही सेव जो है वो प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ हो जाता है। और कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे कि जो एडजेक्टिव तरीके से यूज़ हो जाएंगे। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। उसी के हिसाब से हम कहेंगे कि
उस हिसाब से उसकी कैटेगरी हम फिक्स करेंगे कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमने यहाँ पे ये नाउन है जैसे कि, तो नाउन जो है कोई एडवर्ब है वो नाउन के तरीके से यूज़ होने लगता है। जैसे कि हियर है, तो हियर माने यहाँ है, तो हियर क्या है, एक एडवर्ब है। लेकिन अगर हमने कहा ही हैज़ शिफ्टेड हिज शॉप फ्रॉम हियर, तो वो एडवर्ब यहाँ पे अब नाउन का काम कर रहा है। ही हैज़ शिफ्टेड हिज शॉप he has shifted his shop from here। तो फ्रॉम यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, तो ये नाउन है। तो वैसे तो ये नॉर्मली एडवर्ब होता है, तो हमें यही यहाँ पे अलर्ट रहना है कि हमें आइडेंटिफाई कर लें कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है। हम वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स में उनको नहीं रख सकते। आई होप मैंने फेयर आइडिया दे दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और इनके बीच में मेन रिलेशन क्या है और कैसे ये अपना रोल जो है चेंज करते हैं। इसी में से फिर आगे जो चीज़ें निकलती हैं वो एक्टिव पैसिव है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और कुछ और भी थोड़े से स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब समझना होंगे। तब ये मतलब इंग्लिश, ये शुरू में तो हमें लगता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यही आगे बढ़ के इनमें से बहुत सी ब्रांचेस निकलती हैं। तो आगे जाके फिर डीप ग्रामर में जब हम जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इन सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर करूँगा। ओके, बाय बाय।